जय श्री राम। अयोध्या कांड अध्याय 7। अरे सखी, ये परदेसी कोई मृगयाशील राजकुमार है। ये धनुष बाण और तरकसधारी श्याम गौर बालक इस समय चित्रकूट पर्वत पर आकर रहने लगे हैं। मेरे पति देव ने यह समाचार सुनाया है कि बड़े बड़े मुनीश्वर लोग इनका बहुत सम्मान करते हैं। इस समय ये स्त्री और भाई के सहित वन में आ बसे हैं। पर्वत बड़ा ही विचित्र है। वहाँ का वन बड़ा ही सुंदर और पृथ्वी अतिशय पवित्र है। वहाँ संपूर्ण मलों को नष्ट करने वाली परम पावनी यशस्विनी नदी है। वही सकल लोगों के नेत्रों को प्रिय लगने वाले भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण के सहित रहते हैं तथा उनके वाम भाग में विश्ववंदिता रमणी रत्न जानकी जी विराजती हैं। अनेक ऋषि श्रेष्ठ वहाँ स्वच्छंद निवास करते हैं और क्रोध रहित शरीर तथा सुंदर गले से प्रसन्नतापूर्वक भगवान के कीर्तन की रचना करके गान करते हैं। वे ऋषिगण बड़ी विधि पूर्वक वेदों का गान करते हैं और प्रभु पर धन मान एवं प्राणों को निछावर करते हैं तथा नदियाँ झिकझिक स्वर करती हुई जल के झरने झरती हैं। उस ग्राम की स्त्रियाँ पांडर, चंपक और कंचार आदि के वृक्षों के मध्य चरणों से ही उत्तम विहार करने वाले श्री रघुनाथ जी पर अपने को निछावर करती हैं। वहाँ यौवन नए सांचे में ढल सा रहा है। मत्त होकर मृग तथा हंस फुर्तीलापन दिखा रहे हैं और भौरा भौरी मंद मंद गूंज रहे हैं। अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए मुनिजन रूप चकोर पक्षी सर्वदा आकाश रूप वन में उदित हुए अक्षय एवं अकलंक चंद्र तथा चंद्रिका को निहार रहे हैं। तुलसीदास जी भी प्रसन्न चित्त से कहते हैं, रघुनंदन भगवान राम और जनक दुलारी सीता जी की जय हो, जय हो। मनोहर लता समूह बड़े बड़े चंदुओं की छवि छीन रहे हैं। मंदाकिनी नदी के तीर पर मनोहर मृग और पक्षियों की भीड़ लगी रहती है तथा मनस्वी मुनियों के समागम का गंभीर शब्द होता रहता है। भौरे, कोकिल और मयूरगण कोलाहल करते रहते हैं। सुंदर पर्वतों के झरने झरते हैं। जलकन भरित मेघों की छाया बनी रहती है जिससे एक क्षण के लिए भी सूर्य का प्रकाश नहीं होता। सभी ऋतुओं में ऋतुराज बसंत का प्रभाव बना रहता है और निरंतर त्रिवी समीर बहता रहता है। ऐसा जान पड़ता है मानो वह वन महाराज कामदेव की विहार वाटिका ही हो। वहाँ लखनलाल ने एक भी पर्णशाला बनाई है जहाँ सदा ही कृपा में राम एवं जानकी जी निवास करती हैं। कमल नयन भगवान राम ने अपने ही हाथों से नवीन और कोमल पत्तों की सैया रची है क्योंकि प्रिया प्रीतम को परस्पर प्रेम रस पान की प्यास है। भगवान राम सीता जी के अंग प्रत्यंगों पर धातुओं से पत्र रचना करते हैं और फूलों के आभूषण बनाते हैं। कला कुशल श्री राम की तिलक रचना का मैं क्या वर्णन करूं। तुलसीदास जी के हृदय में वह परम प्राण प्रिय जोड़ी सर्वदा निवास करती है और वह उसकी माधुरी तथा उसके हास विलास एवं सुयस का गान करता है। श्री लखनलाल और भगवान राम बड़े ही सुंदर हैं तथा सीता जी भी बड़ी सुघड़ हैं। ये सब महामनोहर चित्रकूट पर्वत पर कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। पीले और नीले कमल के समान इनके गोरे और सांवले शरीर हैं जो इस काम सरोवर के मानो प्रेम रूप और शोभायमान कमल ही है। ये नख से सिख तक सुंदर, अनुपम और दर्शनीय हैं। इनके वक्षस्थल और कंधे विशाल हैं तथा भुजाएं अति सुंदर हैं एवं इनके नेत्र तथा जटाओं के मुकुट भी बड़े ही मनोहर हैं। अपने मनोहर मुखमंडल से इन्होंने करोड़ों चंद्रमाओं को जीत लिया है। इनके कर कमलों में सुंदर सुंदर धनुष बाण तथा कटी प्रदेश में मनोहर मुनि वस्त्र हैं और सुंदर तरकस है। भगवान राम अपनी प्राण प्रिया सीता और प्रिय सहोदर लक्ष्मण को वृक्ष, लता, मनोहर कुंजों, शिलातक तथा पत्र, पुष्प और फल दिखलाते हैं। वे ऋषियों के आश्रमों की सराहना करते हैं, मृगों के नाम बतलाते हैं और सब ओर मधुर भरा हुआ है। नदी और झरने झर रहे हैं। मयूर सुहावना नृत्य करते हैं। भौरे और कोकिल गान गा रहे हैं तथा अन्य पक्षी और आकाश, जल एवं स्थल में विहार करने वाले प्राणी सुंदर बोली बोल रहे हैं। प्रभु को देखकर मुनीश्वरगण शरीर से पुलकित होकर कहते हैं, देखो ये सब आश्रम स्त्री पुरुष आज कैसे बड़भागी हो रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जिसके लिए ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जैसे देवता भी सिसकते रहते हैं, उस सुख और लाभ को आज
किरात और कोल आदि लूट रहे हैं। जब से दोनों भाई आकर रह रहे हैं तब से चित्रकूट के वन की शोभा दिनों दिन अधिक और अधिक हो रही है। सीताराम और लक्ष्मण जी के चरण चिन्हों से अंकित उस सुहावनी भूमि का वर्णन नहीं होता। मंदाकिनी का स्थान अथवा दर्शन करने वाले से ही तीनों प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जल और स्थल में उत्पन्न होने वाले पौधे जो सूख चुके थे फिर से हरे हो गए हैं तथा कमल भी नित्य नवीन नवीन शोभा धारण कर रहे हैं। सब प्रकार से अभिमत और सुखदायी वृक्ष तथा लता आदि पुष्पित, पल्लवित, फलित और हरे भरे हो रहे हैं। नदी और तालाबों में कमल खिले हुए हैं। मानो लक्ष्मी जी अपने घरों को संभाल कर निवास करने लगी है। पक्षीगण कूज रहे हैं तथा भ्रमरों का मनोहर गुंज हो रहा है। मानो वे जाने वाले पथिकों को अपने पास बुला रहे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु चल रहा है। झरनों में जल झर रहा है। ऋषिगण जहाँ तहाँ कुटी बनाकर बसे हुए हैं तथा तपस्वी लोग दत्तचित होकर शीतल और सुंदर शिलाओं पर जप तप एवं योग साधना कर रहे हैं। सारे किरात और किरातिनियाँ साधु हो गए हैं। भगवान राम का दर्शन पाकर उनकी कलुषता जाती रही है। पक्षी और मृगगण अपना स्वाभाविक वैर भूलकर प्रसन्नतापूर्वक एक साथ विहार कर रहे हैं। उन वनों को कामदेव का किरणोद्यान और नंदन वन की लघु उपमा देने में भी कवि को लज्जा होती है। मानो विधाता ने सारे भुवनों की शोभा को एकत्र कर भगवान राम के वन में ही लाकर बसा दिया है। उस वन के मीस से ही मुनिजन, मुनि पत्नियां और मुनि बालक रघुनाथ जी के विमल सुयस का वर्णन करते हैं और अपने जीवन का फल पाकर पुलकित एवं शिथिल शरीर, सजल नयन और प्रसन्नचित हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ आनंद के सीमा स्वरूप भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या को त्याग निवास करते हैं, उस चित्रकूट पर्वत की संपत्ति, महिमा, प्रसन्नता एवं मनोहरता का मैं कैसे वर्णन कर सकता हूँ। जय श्री राम।